डियर स्टूडेंट, 8th क्लास में 10th पाठ है, जो 10वां पाठ है वो है नीति नवनीतम। नीति युक्त कुछ श्लोक हैं इसमें, उन श्लोकों का हिंदी अर्थ श्लोक हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं श्लोक हैं। इन श्लोकों के हिसाब से आपको और हमें बहुत ही गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान की बातें जो है वो सिखाई जाती हैं। तो इसमें कुछ श्लोक दिए हुए हैं, इन श्लोकों का हिंदी अर्थ करके तो कल चैप्टर पढ़ाऊंगा, पर इसमें क्या है, क्या बताया गया है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा आज बता देता हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, यानी कि मनुस्मृति से लिए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं उनका यहाँ पर एक चैप्टर बना करके दिया हुआ है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात सत्य का आचरण, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि झूठ के कहावत बुजुर्गों की यह है कि झूठ के पैर नहीं होते, अर्थात वो ज़्यादा दूर तक नहीं चलती है। और सत्य में वो जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जय होती है, जीत होती है। इसलिए हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार का आचरण करना चाहिए। तो सदाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्लोक दिए हुए इसमें। यहाँ पर माता पिता तथा गुरुजनों को आदर, अर्थात माता और पिता तथा गुरुजनों को आदर सम्मान देना, उनकी सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। अर्थात गुरुजनों को और माता पिता को प्रणाम करके, उनका आदर सम्मान करके, उनकी सेवा करके जो हमें लाभ मिलता है, जो हमें उसका फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। जैसे इसमें ये श्लोक है तो इसके माध्यम से जैसे बताया कि अभिवादनशील नित्यम वर्धोपि सेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशबलम, कि भाई बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना और उनको प्रणाम करना, नमस्ते करना, है ना। तो उस व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये बहुत ही मतलब सही बात है। तो ये मिलने वाली लाभ की चर्चा की गई है। तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, नमस्ते इत्यादि करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, इसके अलावा सुख में और दुख में हमेशा व्यक्ति को समान रहना चाहिए। वो श्लोक है ना, सूर्य उदयति ताम्रम अस्तम च इति ताम्रम इति, अर्थात सूर्य उदय होता है तब भी लाल होता है, और जब अस्त होता है, छिपता है, तो भी लाल रंग का होता है। और इसलिए मनुष्य को इसी प्रकार आचरण करना चाहिए, क्योंकि सुख में और दुख में समान रहना चाहिए। भाई जैसे महापुरुषों, अभी सूर्य को जो है महापुरुषों की गिनती दी है, तो वो उदय होता है तब भी सुख लाल रंग का होता है, अस्त होता है जब भी लाल रंग का होता है। तो मनुष्य को सुख में और दुख में समान रहना चाहिए, मतलब दुख में ज़्यादा दुखी नहीं हो और सुख में ज़्यादा सुखी, मतलब ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, भाई अपनी आत्मा जो है वो खुश हो, प्रसन्न हो किसी कार्य को करके, क्योंकि जब अपन कोई परोपकार का कार्य करते हैं तो मन को बड़ा आनंदित मिलता है, आनंदित होता है। तो ऐसे कार्य करना, तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, और जो मतलब हमारे मन को दुखी करें, किसी दूसरे के मन को दुखी करें, ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए। दूसरों को पीड़ा दें, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। मतलब सत्य का मार्ग अपनाएं, अपने विचारों को, मतलब सादा जीवन उच्च विचार, जीवन है वो साधारण तरीके से जीना चाहिए, लेकिन विचार हमेशा ऊंचे और अच्छे विचार रखने चाहिए। सत्य का अनुसरण करना चाहिए, सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जो सच्चाई का सही का रास्ता है उसको अपनाना चाहिए। तथा शिष्टाचारों को का भी उल्लेख किया गया है। शिष्टाचार हैं भाई अच्छे आचरण जो हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो इसमें ये श्लोकों में इसी प्रकार से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो इन श्लोकों का हिंदी अर्थ, क्योंकि चैप्टर बड़ा हो जाएगा इसलिए इनका हिंदी अर्थ जो है वो कल आपको करके वीडियो भेज देंगे। और अभी इससे इन श्लोकों में क्या है इसकी थोड़ी रूपरेखा तैयार करके आपको बता दी है। तो इसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।